आज हम 2 से 3 वर्ड में सब कुछ डिफाइन करना सीखेंगे। बेटा हम आपको 3 वर्ड देते हैं, 3 वर्ड और फंगस डिफाइन। ए क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स आर कॉल्ड फंगस। एल्गी क्या है? क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स आर कॉल्ड एल्गी। ओके, हम लोग बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी के जब पहला यूनिट देखोगे बेटा, यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके बेटा, बेटा लिविंग का मतलब, अरे बोलो, अलग अलग तरह के लिविंग। बेटा प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग लिविंग का मतलब प्लांट और एनिमल्स। अरे बोलो, क्लियर है बेटा? तो आपको प्लांट्स के लिए एक अलग चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। अरे बोलो, और एनिमल के लिए है बेटा चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फंगस कहाँ है? बेटा प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंगस को भी हम लोग प्लांट ही कंसीडर करते थे। अरे बोलो, क्यों करते थे? उसका आंसर आपको आज मिल जाएगा। और कितने तरह के प्लांट होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पे है ना, 3rd पेज पे एक बात लिखी है कि समय के साथ क्लासिफिकेशन बदलेगा। जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा बेटा क्लासिफिकेशन भी चेंज होगा। अरे बोलो, क्लियर है बेटा? 2-3 रीज़न है। जैसे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग बेटा प्लांट सिंपली उनको बोल देते थे जहाँ पे मूवमेंट नहीं है। बेटा प्रीवियस क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको प्लांट कह रहे थे, आज हम उनको एनिमल बोलते हैं। स्पंजेस का नाम सुने हैं बेटा, पॉरीफेरंस, बहुत सारे पॉरीफेरंस, क्योंकि वहाँ पे वो लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। अरे बोलो, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे बेटा प्लांट क्या होते हैं, फंगस क्या होते हैं, क्लियर है? और प्लांट के अलग अलग ग्रुप क्या हैं, क्लियर? जैसे बेटा आप फंगस के बारे में 10-20 लेक्चर पढ़ोगे, है ना, हर जगह आपको फंगस का मटेरियल मिल जाएगा, आपको बुक मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। बट हम यहाँ के प्रेजेंट बच्चों से बोले व्हाट इज़ फंगस, तो आधा से ज़्यादा बच्चे नहीं बता पाएंगे। आप 3 दिन तक बोलोगे हेट्रोट्रॉफिक ये वो, बट व्हाट इज़ फंगस ये किसी को पता नहीं है। क्लियर है बेटा? आज हम 2 से 3 वर्ड में सब कुछ डिफाइन करना सीखेंगे, क्लियर? सबसे पहले बेटा हम अच्छा बेटा किंगडम प्लांटी में अगर प्रेजेंट टाइम में कहें तो किंगडम प्लांटी में क्या है? सिर्फ प्लांट। लेकिन प्रीवियस क्लासिफिकेशन को देखें बेटा तो फंगस भी कहाँ है? प्लांट के अंदर। आपके क्वेश्चन आ सकता है सर सारे फंगस, हम बोलेंगे नहीं बेटा बस मैक्रो फंगस। आप बोलोगे सर ये मैक्रो फंगस क्या है? बेटा जो यूनिसेलुलर फंगस थे बेटा माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के पहले वो तो दिखते ही नहीं थे। मैक्रो कहने का मतलब यहाँ क्या है? मल्टी सेलर। क्लियर है बेटा? सबसे पहले हम समझेंगे किंगडम प्लांटी में किनको रखे हैं। आज के समय में बेटा सिर्फ प्लांट, जो मल्टी सेलर फंगस है उसको हटा के एक अलग किंगडम बना दिए। अरे सुनो बेटा, अगर आज आप यहाँ क्लासरूम में बैठे हो, आपका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, अरे आपको उठा के दिल्ली लेके चले जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा क्या? अरे नहीं बदलेगा। आपका जो स्किन कलर है मोर और लेस वही रहेगा, आपका हाइट वही रहेगा। ऐसा होता है क्या? घर पे थे तो आपका हाइट था 7 फीट, यहाँ आए तो 5 फीट। बेटा कुछ बच्चे कह सकते हैं सर हम घर पे थे तो मेरा वजन था 60 kg, यहाँ हो गया 50 kg। बेटा वजन का बढ़ना या घटना ग्रोथ नहीं है, याद करो ये रिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ में क्या कंसीडर करते हैं बेटा? इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ या नहीं? चलिए हम लोग अब आगे समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम समझेंगे बेटा किंगडम प्लांटी में कौन प्रेजेंट है। अरे किंगडम प्लांटी में कौन है? प्लांट। तो हम सबसे पहले समझेंगे बेटा प्लांट किसको कहेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्लांट? क्या क्वेश्चन है बेटा? व्हाट इज प्लांट? अलग अलग सबके मन में आंसर होंगे। अरे बोलो, कोई तो आज भी सोच रहा होगा सर पत्ता होगा, टहनी होगा, फल होगा, छाया होगा। बेटा जरूरी नहीं है प्लांट है तो फल हो, जरूरी नहीं है प्लांट हो तो पत्ती हो। याद करो अपना, है ना, कोई भी पुराना कल या नल, हाँ, हरे हरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं बेटा, डेट आर एल्गी। उनमें फ्रूट दिखा है बेटा? अरे बोलो, दिखा है क्या बेटा? नहीं दिखा है, हाँ या नहीं? इसका मतलब प्लांट होने के लिए जरूरी नहीं है उसके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर हो। अरे बोलो, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बेटा हम टीचर हैं,
अरे बोलो, ये नेसेसरी है क्या टीचर होने के लिए उसके पास घर ही होना चाहिए? हो तो बढ़िया, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो और भी बढ़िया, बार बार टाइम नहीं देखेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्लासरूम होने के लिए ऐसा कंपलसरी है क्या बेंच होना ही चाहिए, एसी होना ही चाहिए? नहीं भी होगा तब भी क्लासरूम है, टीचर और स्टूडेंट होने चाहिए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ें। अब बताइएगा कोई प्लांट क्या होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एक चीज हम लोग सीखे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोई ये बता सकता है बेटा प्लांट प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक? क्लियर है बेटा? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? क्लियर है बेटा? दो वर्ड मिल चुका है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अरे बोलो बेटा, बोले प्लांट क्या है तो आप कह सकते हो सर यूकैरियोटिक होते हैं सर। बोलो बेटा यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। सुनिएगा बेटा, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर तो एनिमल भी है, हाँ या नहीं? हम लोग यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं बेटा? क्लियर है? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? क्लियर है बेटा? लेकिन प्लांट और एनिमल में कुछ तो डिफरेंस है, याद करो सेल बायोलॉजी कुछ बताए थे क्या? वेरी गुड बेटा। एक बच्ची ने कहा सर सेल वॉल, अब बेटा हम बोलेंगे सेल वॉल तो फंगस में भी है, हाँ कि नहीं? याद करो बेटा बायोमॉलिक्यूल, वहाँ हम लोग कुछ कॉम्पोजिशन पढ़े थे, सेवरल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट में भी बेटा मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। बेटा पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एक क्वेश्चन है बेटा, आंसर करोगे क्या? बेटा पेप्टिडोग्लाइकन होमोपॉलीसेकेराइड है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज पॉलीसेकेराइड ही नहीं है। रीजन बेटा, होमोपॉलीसेकेराइड में सेम तरह के मोनोमर, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में ग्लूकोज के बगल में फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बगल में मैनोज हो सकता है, लेकिन ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। हमने कहा बेटा पेप्टिडोग्लाइकन, अरे सुने होगे ना, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अरे कौन सा ग्लाइकन? क्लियर है बेटा? बेटा पेप्टिडो में वर्ड पेप्टिडो बता रहा है, इट इज प्रोटीन। क्लियर है बेटा? तो यहां तो कार्बोहाइड्रेट के साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट आ गया बेटा, तो ये तो पॉलीसेकेराइड ही नहीं हुआ। अरे बोलो, पॉलीसेकेराइड के साथ कुछ और भी आ गया ना बेटा, तो ना ये होमो है ना हेट्रो है। बेटा याद करो, होमो पॉलीसेकेराइड में 3-4 एग्जाम्पल था। सेलुलोज था कि नहीं बेटा? काइटिन, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, हाँ या नहीं? था बेटा? कह सकते हो बेटा फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होगा। बेटा सुनना सुनना, आप लोग ये बना लोगे डेफिनेशन में प्लांट का। देखो जितने प्लांट है उन सबका सेल वॉल सेलुलोज का है, लेकिन जितने भी फंगस है बेटा सबका सेल वॉल काइटिन का नहीं है। तो प्लांट के लिए तो ये डेफिनेशन सही हो जाएगा, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल। अरे बोलो विथ सेल वॉल की विदाउट सेल वॉल? विथ सेल वॉल, मेड अप ऑफ, अरे कौन सा ओज? अरे बोलो नालायको, कौन सा ओज? वेरी गुड बेटा। अब बहुत से ज्ञानी होंगे वो हमको फंगस का डेफिनेशन बना देंगे, सर फंगस वो है सर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। बेटा ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। क्यों बेटा? बहुत से ऐसे फंगस है बेटा जिनका सेल वॉल किसका बना है? अरे किसका बना है? सेलुलोज। कौन सा ओज? तो क्या वो प्लांट हो जाएंगे बेटा? नहीं होंगे। अब हम आज के क्लास में सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के बारे में। बेटा अभी 20 से 25 मिनट में हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट कर लेंगे और आधा चैप्टर 2 कंप्लीट कर देंगे। आपको ऐसा बना देंगे कि आप बस रीड करोगे और आपको सब समझ में आएगा। बेटा बेसिक अंग्रेजी सबको आता है? अरे बेटा टीचर का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ाए या आपको ऐसा बना दे कि आप खुद पढ़ लें? अरे बोलो, अरे खुद पढ़ोगे तब तो मस्तिष्क का विकास होगा, लाइन बाय लाइन हम ही पढ़ाएंगे तो आपका विकास क्या है, हाँ या नहीं? अरे बोलो बेटा, विकास आपके तक पहुंचना चाहिए, हाँ विकास आप सबके साथ तक पहुंचना चाहिए। वेरी गुड बेटा, आगे ध्यान दो। हमने कहा बेटा प्लांट एक तरह के कि बहुत तरह के? अरे एक तरह की बहुत तरह के। बेटा एनिमल एक तरह के कि बहुत तरह के?
है ना बेटा? कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, कोई गधा है, कोई शेर है। बेटा कोई इंसान भी है क्या? बेटा वी आर इंसान, होमो सेपियंस सेपियंस। अरे हाँ या नहीं? है ना बेटा? चेहरा पे थोड़ा स्माइल भी आप लोग रख सकते हैं, आपके टेंशन से ये देश नहीं चलता है। क्लियर? अरे हाँ या ना? एनर्जी है कि नहीं है? वेरी गुड। देखो बेटा हमने कहा प्लांट दो तरह के। अरे कितने तरह के? क्वेश्चन आता है कौन कौन? क्या क्वेश्चन आता है? हमने कहा बेटा क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। अरे सुनना बेटा, क्या लिख कहा? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा। क्रिप्टोगैमी एक फेनोमेनन है, ओके? टाइप ऑफ प्लांट क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। अरे जोर से बोलो बेटा, ये शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका मीनिंग पे जाना पड़ेगा। सुनिएगा बेटा, आपने सुना है बेटा क्रिप्टो? अरे बोलो, हैव यू हियर्ड द वर्ड क्रिप्टो? हाँ या नहीं? अरे बोलो, क्रिप्टो शब्द सुने हो बेटा? बोलो, क्या सुने हो बेटा क्रिप्टो में? क्रिप्टो करेंसी। अरे बोलो, हाँ मोदी जी कह रहे थे गला फाड़ फाड़ के, या टीवी में ऐड आता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। अरे बोलो बेटा, देखो बेटा क्रिप्टो अंग्रेजी का शब्द है, जहां भी होगा उसका मीनिंग होगा हिडन। क्या मतलब होगा बेटा? और बेटा गैमी, गैमी शब्द का मतलब होता है मैरिज। अरे बोलो, है ना? क्रिप्टो गैमस, ठीक है बेटा? OUS। क्लियर? क्रिप्टो गैमस। क्रिप्टो मतलब बेटा हिडन, और ये गैमस आप गैमीट मत समझिएगा। ये गैमी का मतलब क्या हो? गैमी वर्ड बेटा किसी शब्द के बाद में लगा है। बोलो, इसका मतलब क्या होगा? मैरिज। आप सबको लिखने का टाइम मिलेगा, जब हम एक्सप्लेन कर लेंगे एक पेज, आप लोग को लिखने का टाइम देंगे। पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर आप लोग लिख लीजिएगा, ओके? क्रिप्टो का मतलब बेटा हिडन, और गैमी का मतलब मैरिज। अरे बोलो बेटा, बेटा दूसरा है फेनेरोगैम्स। अरे बोलो, गैम्स, ओके बेटा? फेनेरो का मतलब होता है विजिबल। क्या होता है बेटा? अरे बोलो, नालायको अंग्रेजी से परेशान नहीं होना है, हम लोग साइंस पढ़ने आए हैं। साइंस में भी बेटा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी बॉटनी। अरे जिसको अंग्रेजी नहीं आता है वो साइंस नहीं पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है। हम हिंदी में साइंस पढ़ेंगे। अरे हाँ या ना? हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, यस और नो? क्लियर है बेटा? देखो फेनेरो का मतलब विजिबल, और गैमस का मतलब बेटा अगेन मैरिज। अरे बोलो बेटा, देखना बेटा हिडन मैरिज। क्रिप्टोगैम कैसे शादी करते हैं? छुप छुपा के। अरे बोलो, ये कैसे शादी करेंगे? छुप छुपा के। और ये बेटा फेनेरोगैम्स डंके की चोट पे। अरे बोलो, इनका जब शादी होगा तो आपको दिखाई देगा, और इनका शादी बेटा आपको दिखेगा ही नहीं। बिहार में एक प्रचलन है बेटा पकड़ुआ ब्याह। नौकरी हुआ नहीं कि पकड़ के शादी कर दो। ये कौन है? क्रिप्टोगैम्स। और एक है बेटा मैरिज हॉल बुक करके, लाखों करोड़ों खर्चा करके, अंबानी के बाल बच्चा का शादी। ये क्या है बेटा? ये लोग हैं फेनेरोगैम्स, डंके की चोट पे शादी करते हैं। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ भी मत पढ़ाइए, हम कोई प्लांट को बढ़ाते जाते नहीं देखे हैं। अरे हाँ या नहीं? ऐसा हुआ है क्या आपके अमरूद के पेड़ को पकड़ के शर्मा जी के बच्चे ने शादी करा दिया? अरे हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना बेटा? सुनना बेटा, द सोल पर्पस ऑफ मैरिज इज, क्वेश्चन है बेटा, सोल पर्पस ऑफ मैरिज इज रिप्रोडक्शन। अरे कौन सा प्रोडक्शन? अरे कौन सा प्रोडक्शन? मतलब बेटा ये ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जो रिप्रोडक्शन करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये कौन है? क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? ये कौन है? याद करो बेटा, तुम्हारे घर के वो नल चापाकल के पास ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे एल्गी बेटा आप रोज देखते हो और उनका नंबर बढ़ जाता है। अरे जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है कि नहीं आता है? अरे बेटा उस एल्गी के मॉर्फोलॉजी में कभी चेंज देखे क्या? उसका पेट निकला हुआ है? अरे हाँ या नहीं? बट बेटा नंबर बढ़ रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। आप बोलोगे सर हमको तो किसी का नहीं पता चलता है। याद करो बेटा मार्च का महीना और आम का पेड़ का मंजर, बेटा वो क्या है? वो दुनिया वालों से कह रहा है दुनिया वालों हम रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं। उसका फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट।
उसका फ्लावर आपके सुंदरता के लिए नहीं है, वो इसलिए नहीं आप तोड़ के अपने महबूबा को दे दें। अरे बोलो, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। देखो तुम लोग कितने गंदे हो, तुमने प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट तोड़ दिया बेटा और अपने महबूबा को दे दिया। बेटा अगर प्लांट ऐसे किया कभी तो, अरे बोलो, नहीं समझ में आया बेटा? घर जाके समझ में आएगा। क्लियर है बात? बेटा जो आपको फल दिख रहा है ना बेटा आम के पेड़ में, वो आपके लिए नहीं है। आप कहते हो ना इस साल मेरा आम का पेड़ ज़्यादा फल नहीं दिया, अरे बेटा वो फल कभी आपके लिए नहीं बनाया था, उसमें उसका बच्चा है, सीड, और वो सारा जो आप खाते हो बेटा वो अपने बच्चों के लिए बनाया था, और ये जालिम दुनिया उसको खा गई। अरे बोलो, समझ रहे हो बेटा बात को? इसका मतलब है मेरा आम कैसा पेड़ है? फेनेरोगैम्स। अरे बोलो, क्या यहाँ भी मैरिज का मतलब रिप्रोडक्शन होगा? अरे कहीं भी मैरिज का सोल पर्पस रिप्रोडक्शन होता है। अरे हाँ या नहीं? याद करो बेटा, पहले आपके नानी नानी शादी कराते हैं, मरने के पहले थोड़ा बहू देख लेते, फिर कहते हैं बेटा पोता या पोती का मुंह देख लेते। अरे बोलो, आपको नहीं भी पता होता है तो आपका परिवार बढ़ा के चले जाते हैं। हाँ या नहीं? होता है बेटा? वेरी गुड बेटा, आगे बढ़े। अब दिमाग आता है सर आज तक एनसीईआरटी में सर क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स नहीं दिया है। हम कहाँ कह रहे हैं दिया है? आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, एक सेकंड बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अरे बोलो हाँ कि नहीं? अब आगे चलते हैं बेटा। आगे देखिए, आगे अगेन बेटा हम क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड किए हैं। क्या किए हैं? अरे क्या किए हैं? अगेन ये क्रिप्टोगैम्स होगा बेटा, गैमस। क्लियर है बेटा? हमने कहा बेटा क्रिप्टोगैम्स का भी दो ग्रुप। अरे कितने ग्रुप? कितने ग्रुप? क्लियर है बेटा? एक को कहा थैलोफाइट, एक को कहा एम्ब्रियोफाइट। बेटा जिंदगी में याद रखना, जहां भी क्लासिफिकेशन होगा कोई ना कोई बेसिस होगा। अरे बोलो, जब हम कहते हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कोई बेसिस होता है बेटा? होता है, सेक्स। अरे हाँ या नहीं? आप सबको हमने सेक्स का डेफिनेशन बताया है। क्या है बेटा? क्या है? अरे बोलो, सेक्स का डेफिनेशन याद आया? जीनोटिपिक फिनोटिपिक डिफरेंसेस विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड सेक्स। याद करो बेटा, फॉर्म में सेक्स के नीचे क्या रहता है? मेल या फीमेल। क्या आप लोग के फिनोटाइप और ये जो लड़की है इनके फिनोटाइप में अंतर है बेटा? है। क्या जीनोटाइप में अंतर है? है। अरे इधर लड़कियां क्या है? 44 प्लस XX। आप लोग क्या हो बेटा? 44 प्लस XY। मतलब फिनोटाइप भी चेंज है और जीनोटाइप भी चेंज है, बट क्या फिर भी सेम स्पीसीज के हैं बेटा? आंसर है सेम स्पीसीज के हैं, तभी तो इनका सेक्स अलग है। अरे आप लोगों का सेक्स क्या है बेटा? जोर से, क्या है आप लोग का बेटा? देख लो बेटा, नारी शक्ति है ना। कहीं आप लोगों के लिए हमें पुरुष एकता मंच ना बनाना पड़ जाए, ताकि आपका आवाज़ वहाँ उठा सके, और आप ही में से कोई बनेगा उसका प्रेसिडेंट जो खुद आवाज़ नहीं उठा पाता है। वेरी गुड बेटा, आगे पढ़ें। बेटा जब भी क्लासिफिकेशन होगा कोई ना कोई बेसिस होगा। जैसे बेटा अभी क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स का बेसिस था क्या? अरे था क्या? क्या था? एक छुप छुपा के शादी और दूसरा डंके की चोट पे शादी। अरे बोलो, और शादी किया बच्चा पैदा करने के लिए। अरे बताओ आम का मंजर क्या है? दुनिया वालों को क्या संदेश देना चाह रहा है? हम रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अरे बोलो बेटा, हाँ कि नहीं? अब आते हैं बेटा यहाँ क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, थैलोफाइट का मतलब होता है ऐसा प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो। अरे बेटा एल्गी का पत्ता दिखा है क्या? अरे उसमें जड़ दिखा क्या? अरे उसका स्टेम दिखा क्या? लेकिन अभी हम बेटा थैलोफाइट को डिफाइन करेंगे एम्ब्रियोफाइट के रेफरेंस में। सुनना बेटा, जैसे आप लोग से पूछा जाए हम कौन हैं, तो आप क्या कहोगे बेटा? बायोलॉजी टीचर। एक बच्चा भाग के आना बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, है ना, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा जल्दी से। सुनिएगा बेटा सुनिएगा, दिख रहा है आपको ये बच्चा? देखिएगा बेटा, अगर मेरे बारे में पूछा जाए हम कौन हैं, मेरे अगर पिताजी पूछे तो बोल देंगे बेटा है। क्या हम दोनों मेल हैं? मेल है बेटा। बट अगर मेरे रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया जाए तो कहा जाएगा ये एक स्टूडेंट है और हम एक
टीचर। क्या इसका आइडेंटिटी बस इतना ही है कि ये एक स्टूडेंट है? ये किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का मामा हो सकता है। अरे बेटा फ्यूचर में हो जाएगा, ऐसे हताश नहीं होना है कि सर हम नहीं हुए तो ये कैसे हो जाएगा। समझ आया बेटा? बट मेरे रेस्पेक्ट में जब डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा और हम क्या होंगे? समझ गए सब लोग? चलो नालायक जल्दी से भागो। अरे बोलो, से थैंक्स, थैंक यू बोलो। क्लियर है बेटा? जैसे हम आपके रेस्पेक्ट में बेटा टीचर हैं, क्या मेरे बाबूजी के भी रेस्पेक्ट में टीचर हैं? क्या हम उनको भी बोलेंगे बोलो बेटा? बेटा पैर हाथ टूट जाएगा। समझ रहे हैं आप सब? वेरी गुड बेटा, ऐसे ही समझते रहिए। देखो बेटा, एम्ब्रियो फाइट वो है जहां एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अरे बोलो बेटा। देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट, वहां से बेटा जाइगोट और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो। ऐसा हम लोग में होता है और जैसा हम लोग में होता है वैसा हर जगह हुई जरूरी नहीं है। अरे बेटा जरूरी है क्या जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा? अरे जरूरी है क्या दूल्हा घर से निकल गया है तो शादी हो ही जाएगा? अरे दुल्हन भाग जाएगी भाई। अरे इट माइट बी पॉसिबल। को गलत नहीं हमेशा सोचना है ना? उसका एग्जाम निकल गया जरूरी नहीं, पता चल दूल्हा शराबी है तो भाग जाएगी। अरे भागो कि नहीं तुम लोग? अगर तुमको शादी के पहले पता चल गया तुम्हारा होने वाला पति शराबी है, रहोगे कि भागोगे? वेरी गुड। और बेटा तुम लोग को पता चले कि होने वाली बीवी शराबी है तो क्या करोगे? जिंदगी मजे में, है ना बेटा? पार्टनर का जरूरत नहीं है बेटा, आपका दोस्ती खत्म हो जाएगा। दोस्ती ही तो इसीलिए है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लड़कियों एकदम सही ट्रैक पे हैं और लड़के भी बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं बर्बाद होने के। और लड़कियां बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, चिंता नहीं करना है बेटा, है ना? अरे घर का काम कर लेना, कोई गलत बात थोड़ी है। झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन। क्लियर है? आगे पढ़ ले बेटा। एम्ब्रियो फाइट वो है जहां एम्ब्रियो प्रेजेंट है और थैलोफाइट वो है जहां एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं है। बेटा लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, पैनिक नहीं होना है। थैलोफाइट कौन है? जहां एम्ब्रियो एब्सेंट है। हाँ या नहीं? क्लियर है बात? एम्ब्रियो एब्सेंट है तो थैलोफाइट और एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियोफाइट। क्लियर है बेटा? अब बेटा थैलोफाइट में भी दो ग्रुप है, एक को हमने कहा फंजाई और एक को कहा एल्गी। क्या कहा बेटा? एक को कहा फंजाई और एक को कहा। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एल्गी क्या होता है, फंजाई क्या है और एल्गी क्या है, और क्यों फंगस को लंबे समय तक प्लांट माना गया, और क्यों फंगस को लंबे समय तक प्लांट माना गया? अरे बोलो बेटा। क्लियर है बेटा? देखो मेरे पास जगह नहीं है तो हम फंगस का डेफिनेशन बेटा यहाँ लिख देंगे। बेटा हम आपको 3 वर्ड देते हैं, 3 वर्ड और फंगस डिफाइन। नो एक्सेप्शन, नथिंग, कोई नहीं है कि सर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल, सर छॉली छल एक्सेप्शन सल माइसिटीज सर, नथिंग। 3 वर्ड जहाँ भी बोलो, जिसको सामने बोलो 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा। सुनना बेटा, हमने कहा फंगस वो है जहाँ रूट स्टेम एम्ब्रियो एब्सेंट है, मतलब थैलोफिटिक है। साथ में बेटा जो भी थैलोफाइट है वो कैसे हैं? क्रिप्टोगैम्स है। अरे क्रिप्टोगैम्स के औलाद ही तो है थैलोफाइट। अरे फेनेरोगैम्स के औलाद थोड़ी होंगे थैलोफाइट। हाँ या नहीं? मतलब बेटा ये कैसे हैं? फंगस जो है वो थैलोफिटिक होगा और क्या होगा बेटा? यहाँ 1, 2 और 3 वर्ड फंगस कंप्लीट। सुनना बेटा, जैसे ही आपसे पूछे फंजाई कौन है, फंगस कौन है, एक बात तो आपको पता चल गया कि फंगस है तो थैलोफिटिक होगा। अरे बोलो, थैलोफिटिक होगा। क्लियर है? दूसरा बेटा क्रिप्टोगैम्स होगा। क्रिप्टो बेटा एक बात याद करो, फंगस सिंपल इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाते हैं क्या? अरे CO2 से ग्लूकोज बना पाते हैं क्या? नहीं बना पाते हैं। ये किसी और का खाना खाते हैं, हाँ या नहीं? तो ऑटोट्रॉफ की हेटेरोट्रॉफ? बेटा ऑटोट्रॉफ क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। अरे वो इंडक्शन है जहां वो एनर्जी को पकड़ेगा और कोई प्रोडक्ट बनाएगा, हाँ या नहीं? अरे फंगस के पास क्लोरोफिल है कि नहीं है?
तो क्या हो जाएगा पहला वर्ड ए क्लोरोफिलस, क्या होगा बेटा ए क्लोरोफिलस, हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं। इसका मतलब बेटा फंगस कौन है, ए क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स आर कॉल्ड फंगस। कोई पूछे फंगस क्या है, बोलिए ए क्रिप्टोगैम्स थैलोफिटिक, सॉरी बेटा ए क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स आर कॉल्ड। अरे आप लोग एक साथ बोलेंगे क्या बेटा, वन बोलेंगे तो पहला वर्ड बोलिएगा, बोलिए कंप्लीट आर कॉल्ड। अब फाड़ते रहो गला, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। अरे बेटा कोई भी माइसिटीज है होंगे कैसे, ए क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स। जैसे ही हम बोले बेटा ए क्लोरोफिलस, ये कह देंगे ये है हेट्रोट्रॉफिक। सुनिएगा बेटा, जो आप रटते हो ना फंगस का कैरेक्टरिस्टिक हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक, अरे क्लोरोफिल नहीं है तो हेट्रोट्रॉफिक, हाँ या नहीं। जैसे ही हमने कहा बेटा थैलोफिटिक, यहाँ रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, प्लांट बॉडी कैसा हो गया थैलस, थैलस लाइक। जैसे ही हमने बोला बेटा क्रिप्टोगैम्स, फ्लावर नहीं होंगे, हाँ या नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है व्हाट इज एल्गी, और क्यों कहते हैं ये एल्गी और फंगस इतना पास पास क्यों है, अभी समझ में आएगा बेटा। फिर लिख लेते हैं बेटा, फिर 3 वर्ड, अगेन मोर देन सफिशिएंट। सुनिएगा बेटा, अभी तो 3 वर्ड दे रहे हैं, आगे जाके 2-2 वर्ड देंगे और एक डिवीजन कंप्लीट। अरे पूरा किंगडम फंगस पढ़ लिए हम लोग, किंगडम फंजाई पढ़ लिए। अरे फंगस है तो ए क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स, हाँ या नहीं बेटा। आप लोग 10-10 लेक्चर फंगस पढ़ते हो, बट पूछेंगे व्हाट इज फंगस, छल फंगस छल, छल फंगस छल। 4 बार तो पहले पूछेंगे सर हमसे पूछे सर, फिर 2 बार पूछेंगे सर फंगस सर, और तीसरे बार में बोलेंगे सर नहीं आता है। उनको लगता है बेटा उसी सेकंड धरती पे प्रलय आ जाएगा और ये बेइज्जती होते होते बच जाएगा, बट प्रलय बेटा इतना आसानी से नहीं आता है, उसके लिए आप लोगों को बहुत पाप करना होगा, हाँ या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एल्गी कौन होते हैं बेटा, एल्गी थैलोफिटिक के एम्ब्रियोफेटिक, वेरी गुड। अरे क्रिप्टोगैम्स की फेनेरोगैम्स, क्या बात है, मतलब ये भी है थैलोफिटिक, अरे हाँ या नहीं, ये भी है क्रिप्टोगैम्स, अरे हाँ या नहीं। बेटा एल्गी को खाना आप खिलाते हो कि वो अपना ग्लूकोज बना लेता है, बेटा ग्रीन है क्योंकि क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो खाना बना लेगा, हाँ या नहीं। अरे कौन सा खाना, पिज्जा बर्गर, क्या C6H12O6, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, वेरी गुड बेटा। तो इसके लिए क्या लिखे, क्लोरोफिलस कि ए क्लोरोफिलस, क्या बात है, वेरी गुड। मतलब फंगस क्या है बेटा, सॉरी एल्गी क्या है, क्लोरोफिलस थैलोफिटिक क्रिप्टोगैम्स आर कॉल्ड एल्गी। अरे बोलो सिमिलरिटीज है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। मतलब कह सकते हैं बेटा फंगस एक ऐसा एल्गी है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। बेटा अब बच्चों को लगेगा, कुछ बच्चों को लगेगा सर किंगडम प्लांट, इसको प्लांट में ही रहने दीजिए ना सर, बेटा इसको कहीं रखे, आपको पढ़ना उतना ही है। अरे फंगस का कैरेक्टरिस्टिक है ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। सुनिएगा बेटा, कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर हटा देना चाहिए। सुनिए बेटा, आपसे जब हम सिंपल पूछेंगे लड़का कौन है, सबके आंसर में अलग अलग आंसर होगा। कोई कहेगा सर दाढ़ी वाला, कोई कहेगा मूछ वाला। बेटा अगर दाढ़ी मूछ नहीं है तो लड़का लड़का नहीं है, है? अरे याद करो बचपन, आपके दिमाग में बहुत आंसर चल रहे हैं, डिफाइन करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखें। सुनिए, हमसे पूछे अगर कोई बीइंग टीचर ऑफ बायोलॉजी हमसे पूछे मेल किसको कहिएगा, हम बोलेंगे जिसके पास 44 + XY है, वो क्या है, और जो 44 + XX है उसके बाद दाढ़ी रहे, मूछ रहे, नाक रहे, आँख रहे, कोई मायने नहीं है, हाँ या नहीं। अरे बोलो, अरे फीमेल है तो जरूरी है ब्रेस्ट होगा। अरे याद करो बचपन में किस फीमेल का ब्रेस्ट था, अरे जब पैदा हुई थी तो छोटा था। तो ये सब आंसर बकवास है, ये रहने दो, है ना, लेमैन के लिए ये सब रहने दो। वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड द स्टूडेंट ऑफ साइंस आर कॉल्ड साइंटिस्ट। आई नो बायोलॉजी, बायोलॉजी इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, वी आर साइंटिस्ट। तो अपना डेफिनेशन कैसे देंगे, साइंटिफिक। सामने वाले को ऐसा आंसर दो 3 दिन तक सोचे। 44 ये धारा का बात कर रहा है कि क्या कर, IAS को बोलोगे वो सोचेगा बेटा सेक्शन 42 का 44 का बात कर रहा है। कोई कहेगा आर्टिकल 44। अरे आपको पता है क्या
44 क्या है? ऑटोसोम। और XY सेक्स क्रोमोसोम। और हमको पता है होमोसेपियंस सेपियंस कौन होगा? जिसके पास 46 क्रोमोसोम। हाँ या नहीं? समझ गए बेटा? मतलब बेटा फंगस के पास सिर्फ क्लोरोफिल नहीं रहने की वजह से वो ऑटोट्रॉफिक से हेट्रोट्रॉफिक हो गया। कह सकते हैं क्या एक ऐसा मेल है जिसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है? बेटा वाई नहीं है तो वो मेल ही नहीं है। दाढ़ी मूछ नहीं रहता बेटा, चलता। अरे कलर ग्रीन के अलावा कुछ और रहता, चलता। आप लोग सुने हो ना बेटा? हाँ, आप हमसे जान मांगे होते तो जान दे देते, पर आपने तो हमारा जीवन ही मांग लिया। ऐसे ऐसे मूवी में नहीं देखे हो? नहीं, आप हमसे संपत्ति मांगते तो वो दे दिए, तो आप तो हमसे अपना जान ही मांग लिए। बेटा इस फंगस से क्लोरोफिल अगर नहीं है तो इसका तो जान ही निकल गया। जो ये बेटा ऑटोट्रॉफिक होता ये आज हेट्रोट्रॉफिक हो चुका है। हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? इस वजह से बेटा कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि क्लोरोफिल नहीं होना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा ये ठीक वैसा ही है एक मेल बिना वाई क्रोमोसोम। बेटा वाई नहीं है तो मेल मेल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और कैरेक्टरिस्टिक रहता तो हम फंगस में रख लेते। फिर फंगस ने काफ़ी हाथ पैर जोड़ा कि हमको प्लांट में रखिए ना। इन्होंने कहा देखो जितने प्लांट हैं सबके पास क्लोरोफिल है, तुम्हारे पास नहीं है। अरे आप रखते हो क्या X0 को अपने साथ? हालांकि रखना चाहिए पर आप नहीं रखते हो। X0 बेटा टर्नर सिंड्रोम रखते हो? नहीं रखते हो, बट ये गलत है बेटा, रखना चाहिए। हाँ या नहीं? वो भी इंसान है बेटा, हमको नेचर मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया, किसी को ट्रांसजेंडर बनाया, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? तो आप क्यों भेदभाव करते हो? क्लियर बेटा? हाँ या नहीं? और ये साइंटिस्टों ने फंगस को लात मार के बेटा एक नया किंगडम बना दिया। अच्छा फंगस भी बोला हमको निकालोगे तो हमको डिवीज़न नहीं देना। फंगस को फुसलाए, देखो तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा पहचान क्या है? एज ए डिवीज़न, कि प्लांट किंगडम का डिवीज़न है एक फंजाई। अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो हम तुमको एक किंगडम बना देंगे। क्या बना देंगे? और इसी लालच में बेटा फंगस चला गया। अरे हाँ या नहीं? अरे फंगस एल्गी में सिमिलरिटीज समझ में आया क्या? अरे फंगस एल्गी में डिफरेंस समझ आया क्या? हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? क्लियर? बेटा वही डिफरेंस है मेल और फीमेल में। अरे एक क्रोमोसोम का ही तो डिफरेंस है। वाई आया तो दोनों के पास एक एक्स है, वाई आया तो एक्स आया तो। साइंस के बच्चे हो साइंस की तरफ बात करोगे, ब्यूटिशियन की तरफ नहीं कि जो सुंदर है वो लड़की है, जो गधा है वो लड़का है। अरे हाँ या नहीं? हाँ ना, लठैत की तरह बात करोगे कि जो हट्टा कट्टा है वो लड़का है, जो दुबली पतली है वो लड़की है। उस हिसाब से बेटा हमको भी आप लोग कहाँ रख दोगे? वेरी गुड। ऐसे ही टीचर का इंसल्ट करते रहिए, नालायक हो मार बजेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? नेक्स्ट क्लास है एम्ब्रियोफाइट। बेटा एम्ब्रियोफाइट है तो इसके पास क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। अरे हाँ या नहीं? अरे करोड़पति के आदमी के पास कुछ ना हो 1 करोड़ रुपया तो बेटा करोड़पति मतलब करोड़ लोगों का वो पति नहीं है। क्लियर? समझ रहे हो? उसके पास करोड़ रुपया है। वेरी गुड बेटा। इसमें हमने 2 डिवीज़न बनाया। 2 डिवीज़न यहाँ हो गया। जैसे देखो बेटा आज के एनसीईआरटी में थैलोफाइट नहीं है। क्या है? क्योंकि जब इसको आप हटा ही दिए तो फिर थैलोफाइट क्यों बोल रहे हो? ये सीधे कहाँ आ गया? समझ गए बेटा? अरे जब आपके क्लास में सेक्शन एक ही सेक्शन है तो उसको सेक्शन ए बोलना चाहिए क्या? अरे वही आपका सेक्शन है, वही आपका। अरे हाँ या ना? नहीं समझ आया? जैसे बेटा अगर आप सबका एक पति है तो आप उसको बोलिएगा पति नंबर 1 या पति नंबर 2। अरे नहीं ना बेटा, हंसो नहीं बेटा, वेस्ट में है बताना पड़ता है ये जो मेरा बच्चा है ये तीसरे पति का है। अरे हाँ कि नहीं? अमेरिका में यूरोप में उनको कहना पड़ता है, वहाँ पूछता है पापा का नाम ये आपके पति? हाँ चौथे नंबर के पति। वहाँ एक और कॉलम देना पड़ता है पति कौन से नंबर का। अपने यहाँ ये सब दिक्कत? हाँ या नहीं? अरे बेटा नाम ये डाइवर्सिटी, डाइवर्स चीज़ों को पढ़ना है। आइए बेटा अब है एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट के अंदर 2 ग्रुप। अरे कितने ग्रुप? एक को बेटा बोले ब्रायोफाइट और एक को बोले। बेटा हम इस वर्ड को हटा दे क्या? क्योंकि नीचे हमने लिख दिया है। हाँ या नहीं? अब याद करो बेटा, बेटा याद करो। क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? सुनना बेटा, एक टिश्यू का नाम सुने हो?
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, हाँ प्लांट टिश्यू, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा होगा हम बताते हैं, है ना बेटा, 9th-10th में भी था, क्लास 9th में था। सबसे पहले प्लांट में कहा टिश्यू दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेटा दो तरह के, कौन कौन से? सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी दो तरह के, जाइलम और फ्लोएम। बेटा जाइलम और फ्लोएम को मिला के एक टर्म बोलते हैं, पता है क्या? क्या बात है, वैस्कुलर टिश्यू। बेटा अब आपसे पूछे ब्रायोफाइट कौन है? बेटा सुनो ना, फंगस के पास कोई वैस्कुलर टिश्यू है ना, एल्गी के पास ना ब्रायोफाइट के, बट इसके पास बेटा एम्ब्रियो है। अरे क्या है? आपसे कोई पूछे ना बेटा ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ऐसे चुटकी में आंसर दो, बोलो ए वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। ऐसे एम्ब्रियोफाइट जिसके पास वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए वैस्कुलर। अरे वैस्कुलर की ए वैस्कुलर? अरे कौन सा फाइट, एम्ब्रियोफाइट की कुछ और? दो वर्ड बेटा, ब्रायोफाइट कंप्लीट। ए वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, सॉरी ए वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट आर कॉल्ड ब्रायोफाइट। अब पढ़ते रहना अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, हाँ कि नहीं? अरे आप लोग पढ़े होगे ना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। अरे कुछ भी हो, एक चीज कॉमन होगा, सब के सब होंगे ए वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। ए वैस्कुलर होंगे और उसमें एम्ब्रियो होगा तो क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइट। अब बात आता है टेरिडोफाइट क्या है। बेटा टेरिडोफाइट के लिए हम कह सकते हैं वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, लेकिन बेटा अभी दो ग्रुप और है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म और, क्लियर है बेटा? क्या ग्रुप है जिम्नोस्पर्म और? वो सब भी तो हैं वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। बेटा सुनो, वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट, सॉरी टेरिडोफाइट में भी है, जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, अगेन यहाँ तीन वर्ड सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? वैस्कुलर। यहाँ पे क्या आ गया है? जाइलम फ्लोएम, तो क्या हो गया? वैस्कुलर। एम्ब्रियो है कि नहीं? है, वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। देखो बेटा ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी कैसे हैं? वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा? वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। देखो बेटा ऐसे बोलेंगे, वैस्कुलर, क्या क्या बोलेंगे सुनिएगा, वैस्कुलर एम्ब्रियोफिटिक क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स। कुछ बच्चा के मन में डाउट होगा, सर यहाँ क्रिप्टोगैम्स लगा सकते हैं? हम कहेंगे लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जिम्नो एनजीओ हैं वो वैस्कुलर हैं। यहाँ दो वर्ड से ही काम हो गया, लेकिन यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे तो भर भर के लिखो ए वैस्कुलर एम्ब्रियोफिटिक क्रिप्टोगैम्स, बट दो वर्ड ही यहाँ सफिशियंट है। यहाँ दो वर्ड बेटा इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से कोलैप्स कर जाएगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ तीन वर्ड लगा देना, वैस्कुलर एम्ब्रियोफिटिक क्रिप्टोगैम्स। अरे देखो ना बेटा, चाहे थैलोफाइट हो या एम्ब्रियोफाइट, क्रिप्टोगैम्स के ही संतान हैं, हाँ या नहीं? क्लियर है बेटा? हाँ या नहीं? वेरी गुड बेटा। मतलब बेटा टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में कोई डिफरेंस पूछे तो बोलना, सुनना बेटा, बोलना टेरिडोफाइट ऐसे ब्रायोफाइट हैं जिनके पास वैस्कुलर सिस्टम है, और जैसे ही वैस्कुलर सिस्टम आ गया नाम ही बदल जाएगा, नाम हो गया टेरिडोफाइट। इसको कोई पटेरोफाइट नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? आई डोंट नो। ये बेटा इन अंग्रेजों को जब पी बोलना नहीं था तो लगाया क्यों? आई डोंट नो। ये डाउट अंग्रेजी का डाउट है, अंग्रेजी वाली मैम या सर से पूछ ले। क्लियर है बेटा? सहूलियत के हिसाब से आप मैम से पूछ सकते हैं, आप सर से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ें, हाँ या नहीं? वेरी गुड। यहाँ तक समझ आया सबको? अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे फंजाई और एल्गी में डिफरेंस बताओ बेटा। खड़ा हो जाओ तुम। बेटा फंगस और एल्गी में डिफरेंस क्या है? मतलब फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है और एल्गी के पास। खड़ा हो बेटा। बेटा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस है? अरे किसके पास? और टेरिडो के फाइट के पास। क्लियर है बेटा? हम साइंस के स्टूडेंट, ऐसे नहीं बोलते थोड़ा सा दे दीजिए या थोड़ा सा फोर्स लगा दो। अरे बोलो, हम बात करते हैं यूनिट में, हम नंबर में। अरे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, साथ में एंगल भी बताते हैं अगर वेक्टर हो तो। अरे हाँ या नहीं? आगे बढ़ते हैं बेटा, हाँ या नहीं? ओके बेटा,
ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनिएगा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, याद करो बेटा, प्लांट को 2 ग्रुप में बांटे थे। अगेन बेटा आपको 2 वर्ड देंगे और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कंप्लीट। आपका 11th का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। और चैप्टर नंबर 2 का आधा में क्या है बेटा, फंगस ही तो है। पहले हाफ में 2 किंगडम है, कौन कौन, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अरे हाँ या नहीं, वेरी गुड बेटा। आपसे कोई पूछे जिम्नोस्पर्म क्या है, अरे बोलो जिम्नोस्पर्म क्या है, अरे बोलो फेनेरोगैम्स है, मतलब बेटा विजिबल होंगे। फ्लावर का कोई ना कोई पार्ट होगा। अरे हो सकता है जिम्नोस्पर्म के पास सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला ना हो, कुछ तो होगा बेटा। अरे सुनो बेटा, आप लोग फ्लावर का पार्ट्स पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो बेटा, कैलिक्स, अरे बोलो, हम जो बोलेंगे पीछे से बोलना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। बेटा इसके एक एक यूनिट का नाम क्या है, अगर कैलिक्स के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल, कोरोला को, वेरी गुड बेटा, एंड्रोसियम को स्टमेन, और गाइनोसियम का पिस्टिल या कार्पल। और बेटा पिस्टिल का 3 पार्ट, कौन कौन, अरे कौन सा माँ, अरे कौन सा माँ, और बेटा ये पतला सा स्टाइल, ऊपर की तरह बेटा स्टिग्मा, और नीचे ऐसे कमर लचकाते हुए क्या है, स्टाइल, और नीचे बड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा ओवरी, और ओवरी के अंदर बेटा, अरे बोलो ओवरी के अंदर, क्लियर है बेटा, और ओव्यूल के अंदर बेटा, पसर गए बेटा आप लोग, अरे ओव्यूल के अंदर नहीं बेटा, एक कुछ 7 सेल 8 सेल याद कीजिए, अरे 7 सेल 8 सेल कुछ था क्या, अरे क्या था, वेरी गुड, क्या था, एम्ब्रियो सैक, क्लियर बेटा। अरे सुनना बेटा, गाइनेसियम, एक गाइनोसियम के एक यूनिट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पल। बेटा पिस्टल नहीं है, पिस्टल लिख के मत आइएगा, बायोलॉजी का टीचर वायलेंस में बिलीव नहीं करता है। आप पिस्टल लिख दीजिए, टीचर पसर गया, और पसरा बेटा आपके कॉपी पे, नंबर कर दिया 0। क्या लिखिएगा, पिस्टिल। अंग्रेजी तब तक गलत बोलो जब तक मीनिंग ना बदल जाए बेटा। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पिस्टिल एंड पिस्टल, राइट और रॉन्ग बेटा। पिस्टिल का 3 पार्ट, कौन कौन, स्टिग्मा, अरे कौन सा माँ, देखो बेटा याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। माँ का प्रायोरिटी सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर वाला, अरे स्टिग्मा स्टाइल में कंफ्यूज हुए हो क्या, अरे सबसे ऊपर वाला, अरे कौन सा माँ, बच्चे एग्जाम में भूल जाएंगे, माँ लिख के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आगे अपनी मम्मी का नाम नहीं लगा देना है, ये नहीं, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, अरे कौन सा माँ, स्टिग्मा के नीचे वो पतला सा बेटा स्टाइल, और स्टाइल के नीचे प्यारा सा गोला सा ओवरी, हाँ या नहीं, क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड तो बनते हैं, सीड बनता है मतलब ओव्यूल है, अरे ओव्यूल ही तो आगे चल के क्या बनता है, सीड, और ओवरी बेटा फ्रूट। आपसे पूछे बेटा व्हाट इज फ्रूट, तो बोलो राइपेंड ओवरी। बेटा मम्मी को ये बात मत बताना, क्यों बेटा, ब्रिंजल देखो बेटा, बैंगन, वो भी क्या है, राइपेंड ओवरी। अरे टमाटो क्या है बेटा, राइपेंड ओवरी। मम्मी बोली कुछ फल ले आना, मेरा फास्टिंग है, आप बैंगन टमाटर लेके गए, अरे बोलो बेटा उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। मम्मी को बिल्कुल नहीं समझ आना है, मम्मी दिस इज राइपेंड ओवरी, एंड माय टीचर, मेरे टीचर ने बताया राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। बेटा डेफिनेशन तो यही है। बेटा सेब खाए हो, अरे हाँ या नहीं, आपको क्या लगता है फल खा रहे हैं, वो फल नहीं है बेटा, वो जो बीच में काट के निकालते हो ना बड़े प्राउड से कि काट के हटा देते हैं, खाने लायक नहीं है, वो सीड के चारों तरफ एक पतला सा लेयर, वही एप्पल का फ्रूट है। बेटा दुकान वाले से बदतमीजी नहीं कि ये जो आप बेच रहे हैं ये फ्रूट नहीं है, तो हम इसका पैसा नहीं देंगे, बेटा बहुत मारेगा, हाँ या नहीं। बट साइंस के हिसाब से फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी, अरे हाँ या नहीं। बेटा सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है, हाँ या नहीं, सीड क्या है, क्लियर है बेटा। देखना बेटा यहाँ ओव्यूल तो है पर ओवरी नहीं है, सुनना, ओव्यूल तो है ओवरी नहीं है, मतलब सीड तो होगा फ्रूट नहीं होगा।
अरे फ्रूट नहीं होगा बेटा, ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। ओवरी है तो फ्लावर है। कौन बोला रोज का फूल ही फूल है और राइस का फूल फूल नहीं है? बेटा अगेन आई एम सेइंग वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। हम लोग मजनू नहीं हैं। जैसे जब आपकी कोई भी आपका बच्चा बच्ची आपका पार्टनर बोले फूल लाओ, है ना बेटा, हम लोग एग्रीकल्चर के जब स्टूडेंट थे तो हम लोग धान का भी ले जा सकते हैं। क्यों बेटा? उसमें तो बहुत सारा फूल है। बेटा आप लोग देख लीजिएगा, पार्टनर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो ठीक, इंजीनियर्स के साथ ऐसे मत कीजिएगा, पसड़ जाएगा बेटा। ओके, इंजीनियर्स का हम बहुत सम्मान करते हैं बेटा, सही बता रहे हैं। उन्हीं के डॉक्टर जो भी करते हैं इंजीनियर्स के बदौलत। बेटा इंजीनियर्स देश चलाता है और डॉक्टर इंजीनियर्स को, नहीं तो अगर उनको छोड़ दे तो वो कुछ भी कर दे। नहीं बेटा, इंजीनियर सनक गया तो पता चलेगा अर्थ का ख़त्म करने का बॉम्ब बनाएगा, तो डॉक्टर बेटा उसको एक इंजेक्शन लगाएगा और वो विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग इंजीनियर्स इस देश को चला रहे हैं। और इंजीनियर्स को बेटा, अरे इंजीनियर्स का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कौन कम करेगा? हाँ या नहीं? डॉक्टर को भी कौन चलाता है? यहाँ है बेटा सिम्बायोसिस। भेदभाव नहीं करना है कि मेडिकल की तैयारी करने आए हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईआईटी वाले नहीं हैं। भेदभाव हाँ या ना? बेटा जिम्नोस्पर्म को बोल सकते हैं, दो बात बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं बेटा ओव्यूल विदाउट ओवरी। क्या बोल सकते हैं बेटा? ओव्यूल विदाउट ओवरी। क्या बोलेंगे बेटा? ओव्यूल विदाउट ओवरी। सुनना बेटा, या और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बेटा और। क्या लिख सकते हैं? और में क्या लिख सकते हैं बेटा? और लिख सकते हैं सीड विदाउट फ्रूट। सीड विदाउट फ्रूट। क्या लिख सकते हैं बेटा? सीड विदाउट फ्रूट। बेटा सुनना, अगर ओव्यूल है तो ओव्यूल ही क्या बनेगा? सीड। और ओवरी है ही नहीं बेटा, तो फ्रूट कैसे बनेगा? हाँ या नहीं? मतलब जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनके पास ओव्यूल तो है पर ओवरी नहीं है, सीड तो है पर फ्रूट। हाँ या नहीं? क्लियर है बेटा? बेटा बुढ़ापे में एक क्वेश्चन आएगा और सब गलत करके आएगा। एक क्वेश्चन लिखे कॉपी में और बेटा उस क्वेश्चन को इतना स्टार लगाओ, इतना स्टार लगाओ कि बुढ़ापे तक याद रहे। सब गलत करते हैं बेटा। हम टेस्ट में क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म इज ए प्लांट वेयर। लिखे जिम्नोस्पर्म इज अ प्लांट। बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट है कि नहीं है? है। जिम्नोस्पर्म इज अ प्लांट वेयर। पहला ऑप्शन बेटा सीड विदाउट सीड कोट। सीड विदाउट सीड कोट। सीड विदाउट सीड कोट। दूसरा ऑप्शन बेटा ओव्यूल विदाउट ओवरी। ओव्यूल विदाउट ओवरी। तीसरा ऑप्शन बेटा सीड विदाउट फ्रूट। चौथा ऑप्शन प्लांट विदाउट सेल वॉल। सॉरी हाँ, चौथा ऑप्शन प्लांट विदाउट सेल वॉल। पांचवा ऑप्शन बोथ 2 and 3। बेटा आंसर बताएं। क्यों बेटा? क्योंकि हम पांचवा ऑप्शन अलग से बनाए 2 and 3। बेटा हम दावे के साथ कह सकते हैं नीट में अगर ये क्वेश्चन आया ना, सब फर्स्ट ऑप्शन करके आओगे। सबको लगता है ओवरी नहीं है, मतलब ऐसे आम का फल याद करेगा कि आम का सीड, उसके चारों तरफ का कवरिंग फ्रूट। बेटा सीड का कवरिंग वो है जिसको चाटते रहते हो ना, वही है सीड का कवरिंग। अगर सीड बन रहा है तो सीड कोट भी होगा। फर्स्ट ऑप्शन किसके इतने को सही लग रहा था? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, झूठ नहीं बोले। फर्स्ट ऑप्शन अगर बेटा, चलिए यही क्वेश्चन, ऑप्शन बदलिए, ऑप्शन बदलिए। ऑप्शन है बेटा पहला ऑप्शन सीड विदाउट सीड कोट। दूसरा ऑप्शन ओव्यूल विदाउट ओवरी। ओव्यूल विदाउट ओवरी। तीसरा ऑप्शन ओवरी विदाउट ओव्यूल। ओवरी विदाउट ओव्यूल। क्लियर बेटा? सेकेंड ऑप्शन क्या था? चौथा ऑप्शन बेटा फ्रूट विदाउट सीड। आंसर बोलिए बेटा, पक्का? अरे पहला आंसर कोई करेगा क्या?
बेटा हम जहाँ भी बच्चों को पढ़ाए हैं, जब भी टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं, हम पहला ऑप्शन देते हैं सीड विदाउट सीड कोट। उसको लगता है इतना ईजी, बोले तो थे सर कि सीड के बाहर कुछ नहीं होगा। बेटा सीड के बाहर कुछ नहीं होगा, बट सीड तो होगा, और सीड कोट इज अ पार्ट ऑफ सीड। हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? अरे बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट बचा है बेटा एक डिवीजन, दैट इज एंजियोस्पर्म। आपसे कोई पूछे एंजियोस्पर्म कौन है, हु इज एंजियोस्पर्म, तो आप बोलो बेटा ओव्यूल विथ ओवरी। क्या बोलो बेटा? ओव्यूल विद इन द ओवरी। क्या बोलिएगा बेटा? ओव्यूल विद इन द ओवरी, या क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। हाँ या नहीं? क्लास 12th का बेटा सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, यही है बेटा। यहाँ ओव्यूल भी होगा और ओवरी भी होगा। बेटा कार्पल के 3 कंपोनेंट कौन कौन? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, पक्का ना बेटा? बीच में, हाँ या नहीं? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर। अरे बेटा एंजियोस्पर्म है तो ओव्यूल हमेशा मिलेगा ओवरी के अंदर। मान लो हम इस बच्ची को बोले जा बेटा मैंगो का ओव्यूल लेके आओ, तो ये पहले क्या तोड़ेगी? ओवरी को, तब अंदर में क्या मिलेगा? ओव्यूल। हाँ या नहीं? यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है बेटा? ये क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, आपको विजन दिखा। अरे अब आपको कोई बोलेगा एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, बोलना ऐसे प्लांट जिनका ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। बोले जिम्नोस्पर्म कौन है, बोले ऐसे प्लांट जिनके पास ओव्यूल तो है पर ओवरी नहीं है। मतलब सीड तो बनेगा बट सीड कोट नहीं, मारेंगे एक झापड़। सीड तो बनेगा बट फ्रूट नहीं बनेगा। अरे सीड भी होगा और सीड कोट भी होगा। हाँ या नहीं? अरे क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? सारे ग्रुप क्लियर हो गए बेटा? सारे ग्रुप क्लियर हो गए? देखिए सबसे पहले सारा स्लाइड हम आपको फिर से दिखाते हैं। किंगडम प्लांटी, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। ओके बेटा, क्रिप्टोगैम के अंदर थैलोफाइट, एम्ब्रियोफाइट। क्लियर बेटा? ओके, थैलोफाइट के अंदर फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। कुछ बच्चे बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि सर फंगस को प्लांट से हटा दिए सर, तो अलग से पढ़ना होगा ना सर। अरे नहीं बेटा, फंगस का कैरेक्टरिस्टिक अरे प्लांट में भी था तो ये जगह रखा था। अरे बेटा जॉइंट फैमिली में लोग रहता है तो क्या इंसान जगह नहीं छेकता है? ऐसा थोड़ी है जॉइंट फैमिली है तो मेरा कोई जगह ही नहीं छेकेंगे स्पेस में। जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, हम ये जो स्पेस है ये तो हमेशा 3D में रहेगा ही, छेकेंगे ही। हाँ या नहीं? तो वैसे ही बेटा फिर समस्या आएगा। अकॉर्डिंग टू विटेकर प्रोटोजोआ क्या है बेटा? एक क्या है? विटेकर के हिसाब से वो क्या है? प्रोटिस्ट। बट अगर बेटा हमसे दिल से पूछोगे तो हम कहेंगे वो एक एनिमल है। नाम ही है बेटा प्रोटो और जोआ का मतलब एनिमल। याद करो बेटा, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव और जोआ का मतलब एनिमल। एक प्रिमिटिव एनिमल है। हाँ या नहीं बेटा? आपको सब समझ में आया? अरे एक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखो बेटा आपका होमवर्क क्या है, आप बस इतना लिखोगे, किंगडम प्लांटी, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम। फिर बेटा क्रिप्टोगैम में थैलोफाइट, एम्ब्रियोफाइट, फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और खुद से बेटा कंप्लीट करोगे। नहीं कंप्लीट होगा तो हम आपको फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू। सब कुछ समझ में आया बेटा? डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट डे या डाउट काउंटर पे इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके।